बीजेपी ने बंगाल की तमाम महान विभूतियों को साधने की रणनीति के तहत पश्चिम बंगाल में एक बड़ा दांव चला है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने सुभाष बाबू की तमाम बड़ी उपलब्धियों को गिनाते हुए पराक्रम दिवस आखिर क्यों मना रहा है पूरा देश, उसका जिक्र किया। तो वहीं ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। बीजेपी को सिर्फ एक मुद्दे पर वो नहीं घेर रही, बल्कि अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। उन्हीं में से एक है किसानों का मुद्दा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर लगातार दीदी बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। चार मोर्चों पर एक साथ मिल रही चुनौतियों से पार पाने के लिए ममता बनर्जी ने बंगाल के सियासी लैब में प्रयोग शुरू कर दिए। इम्तिहान बड़ा और कड़ा है, लिहाजा ममता ने अपनी छवि के अनुरूप छोटे से बड़े मौकों को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यानी एक सेकुलर चेहरा, तार्किक राष्ट्रवाद की पक्षधर, बंगाल अस्मिता की बात, बड़ी किसान समर्थक। 2019 में मिली कामयाबी के बाद बंगाल के हर बूथ पर मजबूत होने की कोशिश कर रही बीजेपी का सामना ममता के सियासी प्रयोग से होगा। बंगाल में दिल्ली बॉर्डर की तरह किसान आंदोलन नहीं चल रहा, लेकिन बंगाल के हर रैली में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ममता बनर्जी हल्ला बोलना नहीं भूलती। प्रयोग नंबर 1, किसान आंदोलन का सपोर्ट। ये दृश्य ममता की विचारधारा के प्रतीक बन गए। जमीन अधिग्रहण पर सरकारी बर्बरता के खिलाफ वो सबसे मुखर आवाज बनी, जिसकी गूंज दुनिया ने सुनी। हजार कोटी टाकार मालिक ममता ने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी और लेफ्ट दलों को किसान विरोधी बताकर 34 साल के लाल दुर्ग को ढहा दिया। जब सत्ता विरोधी लहर और किसान विरोधी नीति का आरोप ममता पर लगा तो उन्होंने नंदीग्राम को चुना। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया। मकसद है नंदीग्राम वाली अपनी छवि याद दिलाकर विपक्ष के हमलों से उभरना। ममता ने अपनी मुखर आवाज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बंगाल की गलियां छान रहे शीर्ष नेताओं तक पहुंचाई। हमला बंगाली अस्मिता और बंगाली संस्कृति बनाम गुजराती लड़ाई में बदल डाली। प्रयोग नंबर 2, बंगाली वर्सेस बाहरी। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वाले आरोपों में घिरी टीएमसी अब वाम से लेकर राम दल के हमलों के खिलाफ बंगाली संस्कृति को ढाल बनकर इस्तेमाल करने में जुट गई। तो বসকে জানতে হবে, আমরা অনেকে ভুলে যাই ছুটির দিন হিসেবে কাটাই। ছুটির দিন হিসেবে আমরা নিশ্চয়ই কাটাবো। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত ছুটির দিন ডিক্লেয়ার করেনি। আমাদের দুঃখ আছে। আমি এটাকে পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করতেই হবে। दरअसल बंगाल में बीजेपी अपनी सियासी जमीन को हिंदुत्व और बंगाली महानायकों के नाम पर सींचती हुई आपको दिखाई देगी। उसी का एक स्वरूप पराक्रम दिवस में कोलकाता में दिखा। आज जब भारत नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। इसलिए देश ने तय किया है कि नेताजी की 125वीं जयंती के वर्ष को ऐतिहासिक अभूतपूर्व भव्यता भरे आयोजनों के चुनावी समीकरण में एक दूसरे पर बीस पड़ने के लिए सियासी बिसात पर चाल खेली गई। एक के बाद एक बागी हो रहे अपनों से सबक लेते हुए ममता ने दायरा बढ़ाने के लिए एक और प्रयोग किया। प्रयोग नंबर 3, ममता का हिंदी प्रेम। आप ये मान सोचिए कि ममता जी बंगाली है और आप हिंदी भाषी है। आप सोचिए ममता जी बंगाली है लेकिन ज्यादा हिंदी भाषी है। आप लोगों का साथ हमारा रिश्ता बराबर रहेगा, जुड़ते रहेगा और ऐसा रहेगा कि सार पड़ोसी का तमन्ना
ये प्रयोग बंगाली के पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर बंगाल और कोलकाता के उन हिंदी भाषियों को जोड़े रखने के लिए किया गया जिनका रुझान बीजेपी की तरफ 2019 में दिखा था। प्रयोग नंबर 4, टीएमसी का सॉफ्ट हिंदुत्व। सरस्वती पूजा हो या फिर दुर्गा पूजा, जिसे लेकर बंगाल में कई विवाद हुए। कुछ क्षेत्रों में धार्मिक उन्माद और हिंसा की घटनाएं हुई। असर ये हुआ कि गरीब और अमीर की सियासी विचारधारा में बटे बंगाल अब जाति और धर्म में बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। संतुलन स्थापित करने के लिए ममता सरकार ने मौलानाओं की तरह पुजारियों को भत्ता देना शुरू किया तो ब्राह्मण सम्मेलन तक का आयोजन करवाया। बीजेपी से निपटने के लिए ममता ने अपनी रणनीति बदली। अब सवाल ये है, तो क्या ये रणनीति टीएमसी से बागी हुए स्थानीय क्षत्रपों के असर को कम कर पाएगी?